Good morning, students. How are you all? I hope all are safe and fine. Students, हमने लेसन नंबर 9 में हार्ड वर्ड्स लिखे थे, फिर मात्रा वर्ड्स किए थे और चैप्टर में 48 पेज किया था और 49 पेज कर लिया है। ओके, आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 5050। ओके, तो जल्दी से आप सब टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और उसके साथ आपको वर्कशीट भी ओपन करनी है। वर्कशीट में हम बाद में करेंगे, बट आप अभी साथ में वर्कशीट भी ले लेंगे, पेंसिल इरेजर भी ले लेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको 5050 नंबर का जो पेज है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन आप मेरे साथ रीड करोगे, उसके बाद हम वर्कशीट में करेंगे। ओके, स्टार्ट। पेज नंबर 50 पर है एक की मात्रा का एक पोयम दिया हुआ है। हेडिंग है उसका सबने कुछ किया। क्या है? सबने कुछ किया। एक लड़का है महेश करके, ठीक है, वो खेलकूद बहुत करता है और जब खेल के आता है तो उसे भूख भी बहुत लगती है। तो वो अपनी दीदी से बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। फिर उसकी जो दीदी है यानी बड़ी बहन है वो उसे कुछ खाने के लिए देती है और फिर वो बाज़ार चली जाती है सामान लेने के लिए। फिर उसके बाद आता है कि वो लोग मेले में जाते हैं। मेले में कुछ खूब बहुत 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 मस्ती करते हैं। उसमें मेले में क्या होता है? आप सब मेले में गए हो? मेले में वो झूले झूलते हैं, स्लाइड होती है। मेले में क्या करते हैं? तो झूले झूलते हैं, फिर बहुत सारी राइड्स होती है, उसमें बैठते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ों की स्टोर होती है, वहाँ से बहुत सारे शॉपिंग भी करते हैं, है ना। जो अच्छा लगता है, छोटे बच्चे को जो अच्छा लगता है वो उसके मम्मी पापा दिलवाते हैं। और खाने पीने की भी बहुत सारे स्टोर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मेले का डिस्कशन हुआ है, मेले में जा रहे हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने आपको मेले के लिए थोड़ा वो बताया। इस पैराग्राफ में ये जो पोएम जैसा है उसमें यही बात बताई गई है। मैं ये अच्छे से रीड कर रही हूँ और उसे एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से सुनना। ओके। सबने कुछ किया। दीदी मुझे लगी है भूख, उछल कूद कर खेला खूब। जो ये लड़का है आपकी टेक्स्ट बुक में दिखा रहे हैं, साइड में पिक्चर्स में देखिए, ये लड़का है वो बहुत खेलकूद करके आता है, यानी बहुत खेलता है, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खेलते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा घर पे आता है तो वो अपनी दीदी को क्या बोलता है कि दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने इतना उछल कूद किया, इस वजह से मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उसकी दीदी क्या करती है देखिए आगे। सेब काट फिर वह ले आई, खाकर महेश ने भूख मिटाई। उसकी जो दीदी है पिक्चर में देखिए, उसकी दीदी है वो सेब काट कर यानी एप्पल काट कर लेकर आती है और जो लड़का है यानी महेश है उसे वो देती है। महेश वो सेब खाता है, एप्पल खाता है और उससे उसकी जो भूख है वो थोड़ी कम हो जाती है, मिट जाती है। फिर नेहा है जो उसकी बहन है, दीदी है, उसका नाम नेहा है। ये लड़के का नाम महेश है और उसकी दीदी का नाम क्या है? नेहा। जो लड़का है उसका नाम महेश है और उसकी दीदी का नाम नेहा है। तो नेहा जब अपने भाई को सेब काट कर उसे खिलाकर फ्री होती है, उसके बाद वो नेहा है वो बाज़ार चली जाती है। नेहा जल्दी अब बाज़ार, यानी नेहा बाज़ार जाती है, लेकर आई केले 4। नेहा बाज़ार जाकर क्या लेकर आती है? तो 4 केले लेकर आती है, यानी बनाना लेकर आती है 4। कितने? 4। ओके।
सबने मिलकर केले खाए। जो और भी उसके जो फ्रेंड थे और घर में जो और थे, सबने मिलकर केले खाए और नाचते गाते मेले आए। यानी मैंने आपको मेले के बारे में बताया था कि मेले में जाते हैं तो जब मेले का नाम पर आया कि हम मेले में जाने वाले हैं तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये भी बच्चे खुश होकर नाचते गाते हुए मेले में जाने के लिए रेडी हो गए। फिर घर से अपने आई रेखा है वो अपने घर से आती है, तब उसने मेला देखा। जब वो लड़की रेखा है वो मेले में आती है तो वो मेला देखती है, खुशी खुशी घूमी मिलजुल कर। फिर क्या होता है, जो रेखा है वो खुशी खुशी यानी उसे बहुत मज़ा आता है, वो सबके साथ मिलजुल कर रहती है और घूमती है सबके साथ और उसे मज़ा भी आता है। फिर जाकर झूले पर, फिर क्या है देखो, झूले पर एक लड़की बैठी है, टेक्स्ट बुक में देखिए, तो वो झूले पर झूलती है, सबके साथ में मिलजुल कर तो घूमती ही है। फिर लास्ट में देखो बताया है कि वो झूले में भी बैठी है और उसे मज़ा आ रहा है। ओके, ये था हमारा ये चैप्टर पेज नंबर 5050 पर। ओके, क्या होता है वापस में बहुत कम मैं बता रही हूँ, तो है कि एक लड़का है वो बहुत खेलकूद करके आता है, उसकी दीदी है वो उसे सेब काट कर देती है और ऐसे उसकी भूख कम हो जाती है। फिर वो उसकी जो दीदी है वो बाज़ार जाती है, बाज़ार से चार केले लेकर आती है, सब मिल बांट कर खाते हैं और फिर मेले में नाचते गाते हुए जाते हैं और फिर वहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं। उसी टाइम पे रेखा आती है और वो मेले में आती है, वो मेला देखती है और खुशी से वो सबके साथ मिलजुल कर घूमने लगती है। फिर लास्ट में वो झूले पे बैठती है। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाया ही है। ये था हमारा लेसन। अब मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ बोलोगे और उसके बाद हम वर्कशीट में लिखेंगे। ओके, दीदी मुझे लगी है भूख, उछल कूद कर खेला खूब, सेब काट फिर वह ले आई, खाकर महेश ने भूख मिटाई। नेहा जल्दी अब बाजार, लेकर आई केले 4, सबने मिलकर केले खाए, नाचते गाते मेले आए। घर से अपने आई रेखा, तब उसने मेला देखा। खुशी खुशी घूमी मिलजुल कर, खुशी खुशी घूमी मिलजुल कर, फिर जाकर झूले पर, फिर जाकर झूले पर। ओके, अब हम करने वाले हैं वर्कशीट में पेज नंबर 10। वर्कशीट में पेज नंबर 10। ओके, अब आप टेक्स्ट बुक बंद कर सकते हो। अब आप वर्कशीट ओपन कीजिए और वर्कशीट का पेज नंबर 10 ओपन कीजिए। ओके, पेज नंबर 9 जो है वो आपका होमवर्क है आज का। पेज नंबर 9 है वो आज का आपका होमवर्क है। ओके, उसमें यही आपको पोयम दी हुई है और उसमें से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें सिर्फ आपको राइट करना है। देन उसके बाद ऑपोजिट वर्ड है, आना तो जाना, हंसना तो रोना। संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। संज्ञा यानी
प्रॉपर नाम जो है, प्रॉपर नाम आता है उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इस पैराग्राफ में से, इस पोयम में से संज्ञा शब्द कौन से हैं? नेहा, महेश और सेब। ओके, वापस एक बार बोल रही हूँ, नेहा, महेश और सेब, ये तीन है वो संज्ञा शब्द है। ओके, ये पेज आपको होमवर्क में करना है, पेज नंबर 9। ओके, अभी हम करने वाले हैं पेज नंबर 10। जल्दी से आप पेंसिल इरेजर भी ले लीजिए। मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूँगी। ओके, जो आपको वर्कशीट में लिखना है। ओके, पैराग्राफ रीड कर रही हूँ मैं। पठित गद्यांश 1। महेश की माताजी आई। महेश की माताजी आई। वे बाजार गई। वे बाजार गई। वे बाजार से लाल लाल सेब, पीले केले और हरे बेर लाई। वे बाजार से लाल सेब, पीले केले और हरे बेर लाई। माँ ने सब मिलकर चाट बनाई। माँ ने सब मिलाकर आएगा। ल के पास आ की मात्रा आएगी मिलाकर। ओके, माँ ने सब मिलाकर चाट बनाई। पिताजी करेले लाए। पिताजी करेले लाए। ओके, ये था पैराग्राफ। और अब इसमें से है क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें सिर्फ आंसर लिखना है। तो मैं भी बोर्ड में सिर्फ आंसर ही लिखूंगी। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने बोर्ड पे एक थॉट लिखा है। ओके, आई होप आप सबको दिख रहा है ये थॉट। थॉट क्या है बच्चों? तो जिंदगी में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जिंदगी में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। हमारी लाइफ में जो भी कुछ बनता है उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। बिना वजह के कुछ नहीं होता। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये हो गया, सैडनेस लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, इससे भी आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेसन नंबर 9 है। आपको वर्कशीट में पेज नंबर 10 पे लिखना है। मैंने पैराग्राफ रीड कर दिया है। अब उसमें से क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी माताजी आई? किसकी माताजी आई? किसकी माताजी आई? बताइए मुझे, किसकी माताजी आई? तो आंसर आएगा महेश की माताजी आई। क्या है? महेश की माताजी आई। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ लिखोगे, महेश की माताजी आई। ओके, महेश की माताजी आई। देन सेकेंड क्वेश्चन है, माताजी कहाँ पर गई? माताजी है वो कहाँ पर जाती है? सॉरी, वहाँ नहीं, कहाँ आएगा। माताजी कहाँ पर गई? माताजी कहाँ पर गई? तो आंसर आएगा माताजी बाजार गई। माताजी है वो कहाँ पर जाती है? बाजार जाती है। ओके, सेकंड में आप लिखोगे माताजी बाजार गई। ओके,
माताजी बाजार गए। देन थर्ड क्वेश्चन है, माताजी बाजार से कौन कौन से फल लाई? माताजी बाजार से कौन कौन से फल लाई? तो आंसर आएगा माताजी बाजार से सेब, केले और बेर लाई। ओके, वापस बोल रही हूँ, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो आप छोटे राइटिंग से लिखना तो आपकी लाइन में आ जाएगा। ओके, आंसर बोल रही हूँ वापस, माताजी बाजार से सेब, केले और बेर लाई। ओके, मेरे साथ आप लिखोगे। माताजी बाजार से सेब, केले और बेर लाए। ओके, ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? माँ ने फलों का क्या बनाया? माँ ने फलों का क्या बनाया? आंसर क्या आएगा बच्चों? माँ ने फलों का चाट बनाया। माँ ने फलों का चाट बनाया। ओके, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे? माँ ने फलों का चाट बनाया। ओके, माँ ने फलों का चाट बनाया। ओके, आंसर लिख लीजिए सब। आई होप आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, करेले कौन लेकर आए? करेले कौन लेकर आए? आंसर आएगा करेले पिताजी लेकर आए। कौन लेकर आया था? पिताजी। ओके, आंसर आप लिखोगे नंबर 5 पर, करेले पिताजी लेकर आए। करेले पिताजी लेकर आए।
ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद है खाली जगह भरो। क्या है? खाली जगह भरो। फर्स्ट है, आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है और स्पेस में आपको वो फिल करना है। ओके, फर्स्ट है माँ, फिर डैश दिया है गई। माँ कहाँ पर जाती है? गांव जाती है या बाजार? तो आंसर आएगा बाजार। ओके, फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? बाजार। ऑप्शन 2 में आप बाजार पे अंडरलाइन करोगे और फिल करना है आपको स्पेस पे। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? बाजार। ओके, फर्स्ट में आप लिखोगे बाजार। देन सेकंड क्या है? माँ बाजार से, फिर डैश दिया है लाई। माँ बाजार से क्या लेकर आती है? मिठाई लेकर आती है या सब्जी लेकर आती है या फल लेकर आती है? माँ है वो बाजार से सब्जी लेकर आती है या फल लेकर आती है? सब्जी लेकर आती है या फल लेकर आती है? फल लेकर। सेकंड में क्या आंसर आएगा? फल। ओके, देन थर्ड फिलअप है पिताजी डैश लाई। क्या लेकर आते हैं पिताजी? मिठाई या करेला? पिताजी है वो जब आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? मिठाई लेकर आते हैं या करेला? यस, करेला। करेला के नीचे आप अंडरलाइन करोगे और फिल करोगे। थर्ड में करेला आएगा। ओके, देन नंबर 4 पर है केले का रंग डैश होता है। केले का रंग कौन सा होता है? लाल या पीला? केला यानी बनाने का रंग कैसा होता है? लाल या पीला? यस, पीला होता है। तो नंबर 4 के फिलअप पे आप लिखोगे पीला। देन लास्ट फिलअप है सेहत के लिए डैश अच्छा होता है। सेहत के लिए क्या अच्छा होता है? सेब या आलू? सेहत के लिए कौन सा अच्छा होता है? सेब खाना या आलू खाना? सेब खाना अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है। ओके, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? सेब। सेब। लास्ट वाला आंसर यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेब। ओके, उसके बाद है लिंग बदलो। क्या है? लिंग बदलो यानी जेंडर चेंज करनी है। क्या करना है? जेंडर चेंज करनी है। जैसे गर्ल है तो उसका बॉय कर देना है, बॉय है तो गर्ल करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड दिया है? पिताजी। पिताजी है वो बॉय में आता है या गर्ल में? बॉय में। ओके, तो बॉय दिया है, अब हमें क्या करना है? गर्ल में करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पिताजी का क्या हो जाएगा? माताजी। क्या होगा? माताजी। तो पिताजी के पास में आप लिखोगे माताजी। ओके, फर्स्ट जो दिया है उसमें लिखोगे माताजी। माताजी। ओके, उसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी ऑपोजिट वर्ड। क्या है?
ऑपोजिट वर्ड यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। उसमें दिया है मीठा। मीठा का ऑपोजिट यानी उल्टा क्या होता है? मीठा तो कड़वा। क्या होता है? मीठा तो कड़वा। तो आप वहाँ पे लिखोगे मीठा के पास कड़वा। ओके। आई होप आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तक का सबका कंप्लीट हो गया है ना? ओके, आज का इतना ही हमारा वर्क है। ओके, वापस कल मिलेंगे। आज का होमवर्क क्या है आपका? पेज नंबर 9 है, मैंने आपको बताया था, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, बाय।